हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तिब्बत को आजाद कराएगा इंडिया। ओए होए, अमेरिका की सदन ने ले आया बिल। चाइना से होगा भयंकर बवाल। अमेरिका की सदन ले आया कोई बिल, ऐसे लग रहा है। और तिब्बत को आजाद कराएंगे हम, भारत कराएगा आजाद। देखते हैं क्या न्यूज़ देखते हैं। मैं तो साफ साफ कहूंगा कि तिब्बत जो इतना जबरदस्त इंटीग्रेट कर लिया है इतने सालों में, निकालना पॉसिबल, क्योंकि वहां के लोगों में ही अब वो फाइटिंग लगी नहीं। उनको लगता है हम पार्ट ऑफ चाइना ही है। जो नेक्स्ट जनरेशन में, मुझे याद है हमने किसी एक व्लॉग में देखा था, जो बड़े खुश थे, वो उनको लग रहा था हम चाइना का ही पार्ट है, क्योंकि वो यंग जनरेशन जो आ गई है उसे यही नहीं पता। यही तो प्रॉब्लम है, जैसे हम कह रहे हैं कि यंग जनरेशन में अपनी हिस्ट्री ही नहीं है, तो बता तो क्या वो करेंगे। और चाइना को छोटा मोटा देश नहीं है जिसका आप कोई इतना बड़ा तिब्बत ले लें। हम उनका तिब्बत नहीं है, तिब्बत तो लेके यही था कि जब एक बार तिब्बत जो है इंडिपेंडेंट कंट्री थी और उसके बाद जो है उन्होंने अटैक करके तिब्बत को ले लिया। हाँ, तो उस टाइम गलती कर दी ना, उसी टाइम फाइट बैक करके वापस तिब्बत को आजाद अगर करा लेते। वही कहते हैं ना, कभी वेट नहीं करनी चाहिए, उसी टाइम एक्शन का रिएक्शन दोगे ना तभी असर होगा। इतने सालों के बाद करोगे वहां के लोगों का ही, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर जो है सिर्फ तिब्बत तक था, चाइना से कभी था नहीं बॉर्डर। वही तो तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारा बॉर्डर तिब्बत से था, सब अच्छे रिलेशनशिप थे। चाइना ने आके तिब्बत को ले लिया, हमारा बॉर्डर चाइना के साथ हो गया। तो अब वापस अगर तिब्बत बन गया तिब्बत, तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो देखते हैं पहले न्यूज़ क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना को अब चीनी सेना पर बड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अमेरिका ने दूर बैठकर चीन पर बड़ा दाव खेल दिया है। एक तरफ चीन अमेरिका के विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात थी और दूसरी तरफ तिब्बत पर अमेरिकी संसद सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही थी। अमेरिकी संसद ने तय किया कि वो तिब्बत को आजाद कराएगा, यानी जो लड़ाई भारत ने तिब्बत के लिए छेड़ी, अब उसमें अमेरिका भी भारत का साथ दे रहा है। बता दें, अमेरिका लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चीन तिब्बत विवाद से जुड़ा एक बिल पास हो गया। इस बिल का मकसद चीन तिब्बत विवाद को सुलझाने के लिए चीन की सरकार पर दबाव बनाना है। जल्दी ये बिल अमेरिकी सेनेट यानी अपर हाउस में पेश होगा। बिल का नाम प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट है। इसे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट भी कहते हैं। इस बिल के जरिए अमेरिका चीन पर दबाव बनाना चाहता है, जिससे वो चीन तिब्बत विवाद को सुलझाने के लिए दलाई लामा और तिब्बत के लोकतांत्रिक नेताओं से बातचीत करे। चीन और तिब्बत के बीच 2010 के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। चीन तिब्बत विवाद बिल को सांसद जिम मैकगवर्न और माइकल मैककॉल ने पेश किया। बिल में चीन के उस दावे को खारिज किया गया जिसमें चीन तिब्बत को अपना हिस्सा बताता है। जिम मैकगवर्न ने कहा कि इस बिल के समर्थन में वोट तिब्बत के लोगों के अधिकारों को पहचान देने जैसा होगा। साथ ही ये वोट चीन और तिब्बत के बीच जारी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के पक्ष में होगा। अभी भी बातचीत से विवाद का हल हो सकता है, लेकिन समय तेजी से बीत रहा है। चीन और तिब्बत के बीच विवाद बरसों पुराना है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत तो भारत सब कुछ भारत का पार्ट था, फिर ले लेते हम भी, तुमको खारिज करता है। और 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दुनिया के लिए बौद्ध धर्मगुरु और चीन के लिए साधु के वेश में भेड़िया, ये पुराना यही कोई पहचान वीडियो है दलाई लामा की। चीन लंबे वक्त से दलाई लामा पर नजरें टिकाए हुए है। बूढ़े और बेहद कमजोर नजर आने वाले दलाई लामा बीते कई दशकों से चीन का सिरदर्द बन चुके हैं। भारत चीन के बीच तनाव के कई कारणों में से दलाई लामा का भारत आकर रहना भी है, जो 1959 में एक सैनिक के वेश में तिब्बत से भागकर भारत में शरण लेने आए थे। तभी से तिब्बत की आजादी की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में भारत भी तिब्बत के साथ खड़ा है। भारत में तिब्बत की निर्वाचित सरकार का चुनाव भी होता है। इस चुनाव में दुनिया भर के तिब्बती शरणार्थी वोटिंग भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। बातचीत से चाइना नहीं करने वाला। मैं तो बिल्कुल हैरान होती हूँ कि बातचीत करेगा चाइना। वो ऐसा है जब तक उस पर बहुत प्रेशर और उसका दिखे कि मेरा तो मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग कंट्री है, तो उसका तो काम ही है हर जगह रखने का। यूएस को जबरदस्त कम्पीट कर रहा है यूएसए के साथ, कई चीजों में यूएसए के आगे भी जा चुका है।
और असलियत जो भी है, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, मगर दैट्स व्हाट इट इज़। बहुत मुश्किल है अभी करना, ये सब करना। ठीक है, बिल अभी हाउस में है, सेनेट में जाएगा, सेनेट में पता लगेगा, बट देखते हैं क्या होता है। मगर पूरा वर्ल्ड चाइना के ऑपोजिट खड़ा हो ना, तब उसके ऊपर प्रेशर आएगा और तब ये समझेगा और समझेगा, वैसे नहीं ये समझेगा। देखिए, एक और चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे चाइना ने सब सेमीकंडक्टर पूरे कंट्रोल कर रखे हैं, सबसे ज़्यादा चाइना में बनते सेमीकंडक्टर्स। यूएस ने कोशिश की थी कि यूएस में बने, अभी तक बना ही नहीं पा रहे। मतलब टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई यूएसए से टेक्नोलॉजी गई चाइना में, उसके बाद उन्होंने जितनी भी हर्डल्स थी मैन्युफैक्चरिंग की वो क्रॉस कर ली। अब यहाँ पे हर्डल्स आ गए हैं कि ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। अगर काम खुद नहीं करोगे तो यही होगा। मतलब चाहे आपको आता हो मगर उसके बाद तुमने प्रैक्टिस नहीं की, नहीं तो फिर क्या हो, फिर कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकली मास्क छोटा मोटा बना सकते हो सेमीकंडक्टर, बट ये बहुत है मास प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अमेजिंग है कि तुम्हारे से टेक्नोलॉजी बाहर जाती है, वो लोग सॉल्व कर लेते हैं, तुम लोग बैठे रहते हो, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। चाइना को इतना बड़ा किया ही यूएसए ने है, पता नहीं क्या लॉजिक देख के इन्होंने ये सब किया। इतना तो मैं तो सोचती हूँ कि इतना तो समझ होनी चाहिए कि तुम उसको इतना वो दे रहे हो कि वो आगे से तुम्हारे आगे ही खड़ा हो गया। क्या तुमको दिख नहीं रहा तो तुम कर क्या रहे हो? चाइना काफी अब पावरफुल हो चुका है, बहुत हो गया वो तो। और अगर आप देखें 17-18 ट्रिलियन के करीब जीडीपी है। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि 5 हो जाए हमारा, वो 18 तक पहुंचने वाला है। इतना डिफरेंस है कि 5 और 18, और इतने साल से प्रोग्रेस कर करके अगर चाइना में जाते हैं तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आपको लगता है अरे ये तो पूरी डेवलप्ड कंट्री है। तो अब इस वक्त लाना और वो कराना बहुत ही डिफिकल्ट। मुझे याद है बचपन में जब ये यूएसए और चाइना, मुझे अभी तक ध्यान आ रहा है, हमारे ही टाइम में ये सब हुआ है कि यूएसए और चाइना की इतनी डील्स हो रही थी, इतने क्लोज यूएसए और चाइना आए थे। मुझे याद आ रहा है बचपन में हम लोग न्यूज में कई बारी जब लगाया होता था पापा मम्मी ने, तो सुनते थे और हैरान होते थे, और तब ये सोचते थे कि चाइना के साथ अमेरिका इतना कैसे क्लोज हो रहा है। यहाँ पे लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि यूएसए की गवर्नमेंट नहीं कर रही चाइना के साथ मिलके कुछ। ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कह रहे हैं कि मेरे को माल बनाना है, ये माल मैं चाइना में बना सकता हूँ, वो अपनी कंपनियां खोल रहे हैं। तो क्योंकि जो इंडिया में सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, यहाँ पे नहीं है। यहाँ कैपिटलिज्म है, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां नहीं बनाती, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी नहीं करती, डीलें नहीं करती। ये एंटरप्रेन्योर्स हैं। एक बंदे ने कंपनी खोली, उसे लगा अच्छा वहाँ सस्ता बना सकता हूँ, बनाने लग गया। दूसरा कंपटीशन वाला बोल रहा है तेरे को सस्ता पड़ रहा है क्योंकि तुम मतलब मैं भी वहीं बनाता हूँ, बच्चा वहीं बना रहा है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और तब मुझे याद है जब चाइना और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, वीडियोस आती थी ना, तब चाइना बड़ा जो भी उस साइड के लोग होते थे इतना हम्बल और इतना अपने आप को दिखाते थे। मुझे अभी तक हल्का हल्का ध्यान में आ रहा है, तो मैं कहती थी ओ अच्छा ये इतने अच्छे हैं वो हैं। और तब अब समझ आता है कि उनकी ये चालाकी थी कि अभी जितना ग्रैब कर सकते करके आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जब ताकतवर होंगे तो वो देख लो क्या कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। बड़ा स्मार्टली एक्ट किया है इन्होंने। देखिए अभी क्या होता है, कुछ कितना ऊपर चले गए। छोटे मोटे जैसे आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें पसंद नहीं है ये, मगर उससे कुछ होगा नहीं। और जो डिटरमिन्ड है उसका एग्जांपल एक इजराइल नजर आता है कि पूरा वर्ल्ड उसके पीछे लगा हुआ है को भी अपनी फाइट करनी चाहिए। लोगों ने इतने मतलब आप कहते हैं कठोर वर्ड्स इजराइल के लिए बोले हैं कि भाई तुम जो अब राफा में भी बोल रहे हो इवैक्यूएट करें, तो जितने लोग हैं अपने आप को डिसअपियर थोड़ा हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो इतना कुछ हो रहा है मगर इजराइल अपना टिका हुआ है। पूरे वर्ल्ड ने जितना बोल दिया वो इजराइल हिल ही नहीं रहा वहां से। छोटी सी कंट्री है, देखो वो उसको पता है भैया कि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। हम लड़ेंगे नहीं तो हमारा देश, हमारे लोग ही खत्म हो जाएंगे। उन्होंने इतनी स्ट्रगल्स, इतनी नाइंसाफियां, इतना कुछ साव है अपनी जिंदगी में, उनके पीछे जो एंसेस्टर्स थे, कि उन्हें पता है कि ये लड़ाई अपनी है, कल को कोई और नहीं आएगा, लड़ना हम ही को है। तो ये भी देख लो, अब स्टेप्स तो ले रहे हैं, अब देखते हैं कितना हेल्प होता है। एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है, बातचीत तो शुरू हुई है, वो टॉपिक तो है। पर दलाई लामा का जैसे बता रहे बहुत वीक हो रहे हैं, उनके होते हुए ये ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर और एक और नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। वो पता नहीं, उनके हिसाब से दलाई लामा के बाद जो सक्सेसर हैं 2 हैं, वो एक दलाई लामा ने जो अपॉइंट किया, एक चाइना वालों ने, तो वो तो अपने में गए हुए हैं, वो तो चालाकी कर अगर चुके आप हैं। उनके लोगों से बात करो तो वो तो दूसरे को पॉइंट करते हैं, वो है हमारा जी। वही तो उन्होंने तो अपना पूरा कर लिया। तो वही तो उन्होंने अपनी पूरी चालें चल चुके हैं वो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं
आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।